हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आप कर सकते हैं वो आप करिएगा। किसी सिस्टर का कमेंट आया था कि वो व्रत रहती हैं तो रात में दूध ले सकती हैं। हाँ, तो आप ले सकती हैं दूध। मैं तो डेली बताती हूँ कि रात में दूध बिना मलाई वाला आप ले सकते हो। चाहे व्रत हो चाहे बिना व्रत के हो, आप अगर ले सकते हो तो ले लीजिए। ठीक है। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि वो चाय नहीं पीती हैं तो सिर दर्द होने लगता है। मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी कि अगर आप चाय पीती हैं, चाय के शौकीन हैं, तो अगर 3 बार 4 बार 2 बार आपके पीने की आदत है, उसमें से आप हाफ कप कर दीजिए और थोड़ी हल्की चीनी डाल के आप पी सकती हैं। और नहीं तो एक गुड़ की चाय बनती है, उसको आप बना लीजिए। आप चाय पत्ती अदरक जो उबालती हैं, दूध वगैरह उबाल के चाय को छान लीजिए कप में। और छानने के बाद थोड़ी सी आप गुड़ डाल के उसको हिला दीजिए और फिर आप चाय पी लीजिए। तो गुड़ की भी चाय अच्छी बनती है। अगर गुड़ की नहीं पी सकती हैं तो आप चीनी के आधे कप ले सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बोला था पहले ही वीडियो में, हो सकता है आप ये वीडियो ना देखी हो। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि दूध में गुड़ डाल सकते हैं। तो अगर आपसे नहीं पिया जाता है, बिल्कुल आपसे मतलब बिना चीनी गुड़ के पिया ही नहीं जाता है, तो थोड़ी सी डाल सकते हैं। वैसे तो मैं ये कहती हूँ जितना भी इग्नोर कर सकते हैं आप लोग तो करिए। अगर बीच में कोई वैसी चीज़ मीठा आप नहीं खा रही हैं तो फिर आप गुड़ थोड़ा सा उपयोग में ला सकती हैं। किसी सिस्टर का ये भी कमेंट आया था कि जहाँ बाजरे का आटा मल्टीग्रेन आटा ना मिलता हो तो वहाँ गेहूं के आटा खा सकते हैं। हाँ, ज़रूर खा सकते हैं। मैंने एक ऑप्शन दिया था कि अगर आपके यहाँ मिलता हो आप खा सकती हैं तो ज़रूर खाइए। नहीं खा सकती हैं तो आपके घर का जो खाना है, गेहूं का आटा है, चावल है, सब कुछ खाइए। बस आपको क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है। दूसरी बात, आप किसी का ये भी कमेंट आया था कि पेट नहीं साफ होता है, उनका व्रत भी चल रहा है इसके वजह से। और किसी और का भी कमेंट आया था कि उनका भी नहीं साफ हो रहा है जब से डाइटिंग कर रही। ये बात सच है कि नहीं होता है। ये मैं सोच ही रही थी, किसी का कमेंट नहीं आया। शुरू शुरू में ऐसा होता है। आप अगर भर भर के खाना पहले खाएंगे और फिर बाद में जब आपका क्वांटिटी कम होता है तो देखिए उसका अंतर तो आता ही आता है। इसीलिए मैंने बोला था कि आप लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा लीजिए। आप कभी कभार जूस भी ले सकती हैं। कभी कभार फल भी लीजिए रसीले, जिसमें जूस होता है उसको लिया करिए। दूसरी, मैंने दाल बोला था कि दाल आपको ज़रूर डेली लेनी है। हो सके तो 2 टाइम दाल लीजिए। आप रात में भी दाल लिया करिए। और गर्म पानी मैंने इसीलिए बोला था, गर्म पानी पीजिए, सुबह भी पीजिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद भी हल्का गर्म, ज़्यादा नहीं, हल्का गर्म। सुबह ज़्यादा गर्म पी सकती हैं और बाकी बाद में हल्का हल्का गर्म। और फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना है। और जितना हो सके उतना आप 3.5 लीटर तक पानी आप ज़रूर पीजिए। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बाकी फिर बाद में नहीं आएगी। एक्सरसाइज आप करते रहिए और उसको भी करेंगी तो थोड़ा सा कुछ दिन बाद आपके शरीर को हैबिट हो जाएगी। जो एक्सरसाइज नहीं कर रही, डाइट भर कर रही हैं, उनको दिक्कत आ रही है तो कोशिश करें पानी पीने को। और जिसका दूध पीने से ठीक होता हो वो दूध पिए जाएं। कोई पानी भी पी सकते हैं, गर्म पानी भी पी सकते हैं। नहीं पी सकते, मूंग की दाल बहुत अच्छी होती, रात को आप गीली गीली उसको बना के जीरा का तड़का लगा लीजिए हल्का सा, और थोड़ा सा घी डाल के आप उसको खा सकती हैं। दूसरी बात, जो आप लोगों को शरीर को सूट करे। किसी को गर्म पानी पीने के बाद गैस बनने लगती है, किसी को खीरा खाने के बाद बनने लगती है, किसी को मूंग की दाल से ही बनने लगेगी। तो आप देख सकती हैं कि आपको शरीर को क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आप कोई एक चीज़ खा सकती हैं। हम तो ये कहते हैं जितने ऑप्शन मैंने 4-6 ऑप्शन दिए दिए हैं आपको, उसमें से आप बदल बदल के रोज़ लिया करिए। नाश्ते में कुछ और, दो मतलब रात में कुछ और। दोपहर का मैं कहती हूँ कि जो भी आपके घर में खाना बना हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी बनता है, थोड़ी क्वांटिटी में उसको सब कुछ लीजिए। आपके शरीर को सब कुछ की थोड़ी थोड़ी हैबिट होनी चाहिए। और देखिए, मैंने प्रोटीन लेने के लिए बोला है। प्रोटीन लेना है तो ये नहीं है कि आपको प्रोटीन लेना है तो प्रोटीन ही प्रोटीन लेना, बाकी सब छोड़ देना नहीं। प्रोटीन ज़्यादा लेना है और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैलोरी इसको थोड़ा सा कम लेना है।
मेन कहने का मकसद ये है, किसी एक चीज़ को ज़्यादा मतलब प्रोटीन लेना, बाकी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कम क्वांटिटी में लेना है। तो जब आप दाल चावल रोटी सब कुछ लोगे, थोड़ा सी चावल ले लिए आधी कटोरी मतलब दाल भी ले लिए। दाल और हरी सब्जी की क्वांटिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए और चावल की और रोटी की कम होनी चाहिए। अब आप कभी रोटी भर खाएं, कभी चावल चावल। वैसे मैं ये नहीं जानती कि आपके यहाँ का रिवाज है, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। अगर बनता है पूरा खाना तो आप पूरा खाना ज़रूर खाइएगा। थोड़ी क्वांटिटी में खाना ज़रूर है। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि आप लोग 10 बजे तक नाश्ता ज़रूर कर लिया करें। 10 बजे तक आप नाश्ता कर लिया करें। 11 से 12 के बीच में आप खीरा या कि फ्रूट खा लिया करें। उसके 1 घंटे बाद आप दोपहर का लंच 2 बजे तक आप फिनिश कर लिया करिए। 2 से ज़्यादा मत किया करिए, 2 बजे तक आप फिनिश कर लिया करिए। तभी आपको 7 से 8 के बीच में शाम का डिनर करने की भूख लगेगी और 3-3 घंटे का गैप भी हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, इस बात का भी अगर कर सकती हैं ऐसा तो करिएगा। बाकी आपके घर में जैसा हिसाब होगा, जैसा आप कर पा रही होंगी, आपको मतलब सरलता होगी, उस हिसाब से आप कर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मैं बोल ही रही हूँ वैसे करिएगा। अगर संभव है तो जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे कर लीजिएगा। खाने का भी से समय समय में खाना बहुत ज़रूरी होता है। आप 2:30 बजे 3 बजे खाना लंच खाएंगे तो फिर आपको 7 बजे कैसे भूख लगेगी? 7-8 बजे के बीच में नहीं लगेगी। अगर खा भी लें तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। बिना भूख के खाएंगे फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। अब भूख लगने पर ही खाना खाना है। आप ये भुना हुआ चना ज़रूर रख लीजिए अपने घर में। भुना हुआ चना रखेंगे, इसको खाया करिए। इसको खा के पानी पी लिया करिए, चबा चबा के खा के पानी पिएंगे ना तो इससे भी पेट साफ होता है। अब पेट साफ ना होने का एक कारण और है कि आप लिक्विड वाली चीज़, इसीलिए मैंने बोला था कि लिक्विड वाली चीज़ें लीजिए, उससे आपका पेट ज़रूर साफ होगा। शुरुआत में ऐसा होता है, फिर ठीक हो जाएगा। जैसे आपके शरीर को हैबिट हो जाएगी वैसे आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अगर 15 दिन से आप लोगों को ज़्यादा हो गया है, 15-20 दिन हो गए हैं एक्सरसाइज ये सब फॉलो करते हुए, एक बार अपना वेट चेक करके हमको बताइए कि थोड़ा इधर उधर हुआ कि नहीं हुआ। जिनका तो हो गया उन्होंने बता दिया है। मैंने बोला था कि नहीं चेक करिएगा, लेकिन मेरी बात तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम भी फॉलो करते होंगे। अगर उन्होंने चेक किया तभी तो बताया है, आप लोग भी कर सकती हैं। एक बार बता दीजिए। एक और कमेंट आया था, उनका नाम शायद गीता था। उन्होंने बोला है कि बाजू कैसे कम होगी। तो मैंने आज से 6 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, तो उसमें आप जिसमें इंच मेजर करके ऐसे थंबनेल लगा हुआ है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। उसमें शुरुआत में ही बाजू पतला होने की है वीडियो, तो वो उसको आप करिएगा। 20-20 बार आप कर सकती हैं, उसका 2 सेट लगा सकती हैं। एक्सरसाइज करते समय कर लीजिए, चाहे आप कभी कभी भी कर सकती हैं उसको। आप घर में मतलब खाना बना रही हों, सोते समय आप आई हैं बिस्तर में बैठ के कर लीजिए, उसको कभी भी कर सकती हैं। ठीक है, तो उससे जल्दी आपको पतला हो जाएगा। बाकी आप जो भी एक्सरसाइज मैं बताई हूँ उनमें करती होंगी तो बाजू में फ़र्क पड़ेगा, वो पूरे बॉडी में ही पड़ता है। जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वो सारी बॉडी का ही है, लेकिन और जल्दी आपको पतला करना है तो उससे हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। रही बात आपकी कि बीपी लो हो जाती है, तो आप मैंने जब अगर नमक नहीं खा रही हैं, हमारे कहने से आपने 2 टाइम का नमक छोड़ा हुआ है या कि 1 टाइम का, आप 3 टाइम नमक लीजिए। 3 टाइम नहीं ले सकती हैं, 2 टाइम तो आप भरपूर नमक लीजिए। आप जूस वगैरह भी पिया करिए, जूस में थोड़ा सा नमक डाल लिया करिए और जूस भी लिया करिए अगर ले सकती हैं तो। और फ्रूट ज़्यादा खाइए। जो फ्रूट आपके मतलब डॉक्टर ने कभी बताया हो कि ये खाया जाता है उसको आप खा लीजिए। ठीक है, खीरा वगैरह खाइए, पानी वाली चीज़ ज़्यादा खाइए। और दोपहर का खाना आप पूरा लेंगी, जो आपके घर में बनता है दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ लीजिएगा। सुबह का और शाम का खाना और आपका कम करना है। एक समय आप फ्रूट से निकाल दीजिए और 2 समय आप खाना खाइए। खाने में आपको दाल और हरी सब्जी ज़्यादा लेनी है और मतलब चावल और रोटी कम लेनी है। बाकी आपके घर में जो बना है उसी को खाना है, क्वांटिटी आपको कम रखनी है। और जैसे आपका ऐसा लगे कि पेट भर गया है, बस अब थोड़ा थोड़ा सा भूख रह गई है, 75% आपका पेट भर गया है, उतने में ही आपको खाना खाना सबको, जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं उसको सबको बंद कर देना है। एकदम भर पेट खाना आपको नहीं खाना है। खाना खाने के बाद भी आपको हल्का महसूस होते रहे। ठीक है, तो ऐसा कर लीजिएगा। एक बार आप हो सके तो आप अपना वज़न फिर से, 19 दिन हो गए हैं आपको करते, तो आप एक बार वज़न करके हमको बता दीजिए कि आपका 19-20 एक थोड़ा भी घटा कि नहीं घटा। नहीं घटा होगा तो परेशान नहीं होइएगा, इसलिए कि हो सकता है आपके मसल से फैट घट रहा हो। तो जब मसल फैट घटता है तब वज़न नहीं कम होता है, और जब बॉडी फैट घटता है तब वज़न कम होता है।
वैसे हमको ऐसा लगता है कि आपका घटा होगा, इसलिए कि आपका ओवर वेट था। आप एक बार चेक करके हमको बताइएगा। हो सके तो अपना डाइट हमको बताइएगा, सुबह से शाम तक क्या लेती हैं। अगर जैसे मैं बताई हूँ वैसे ले रही हैं तब कोई बात नहीं, ऐसा कर लीजिएगा। मीनाक्षी जी का भी मैसेज आया था, मैंने कल उनको प्रॉब्लम थी बताई थी, तो आज उन्होंने बोला है कि आज हमको ठीक लग रहा है। तो आप कल और अच्छे से एक बार कमेंट करिएगा कि आप पूरा दिन ठीक थी कि नहीं थी। अगर ठीक रही होंगी तो फिर कल से आप ऐसे ही करिएगा। लस्सी नहीं पीजिएगा, लस्सी कभी मान लीजिए उसको अलग टाइम में पी लीजिए, ठीक है। और खाना खाने का जो आपका तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करिएगा, जैसे मैंने सबको लिए बोला है वैसे आप भी कर लीजिएगा। ओके, तो ऐसे करिएगा। किसी ने ये भी बोला था कि दूध में गुड़ डाल के ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। अगर आप दिन में कोई वैसे मीठा नहीं खा रही हैं, नहीं पिया जा रहा दूध, तो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ का उपयोग आप ला सकते हैं। आप एक आध चम्मच चीनी का भी ला सकते हैं, जैसे चाय पियेंगी, जो चाय पीते हैं तो चाय पियेंगी, वो दूध में डाल के भी थोड़ा सा ले सकती हैं। लेकिन जितना हो सके तो मैदा और चीनी को इग्नोर करना है। अगर पॉसिबल है तो करिए। अब किसी को चक्कर आने लगे, किसी को सिर दर्द होने लगता है, किसी को कुछ दिक्कत है, तो देखिए दिक्कत सह के नहीं करनी है। हाँ, भूखे आदमी रह सकता है लेकिन तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख सकती हैं क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं। बाकी ऐसा लगता है कि मैंने अपने हिसाब से सभी का जवाब दे दिया है। अगर किसी का रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग ये भी कमेंट किए थे, नाम तो नहीं याद है, कि आप बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं। किसी ने ये भी बोला था कि आपकी एक्सरसाइज से मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है। किसी ने ये भी बताया था कि आप इतने अच्छे तरीके से समझाई हैं कि ऐसा लगता है कि डाइटिंग में ही सब कुछ है। तो सही बात है, डाइट ही फॉलो करने से वज़न कम हो सकता है। एक्सरसाइज का हाथ 70% होता है, बाकी आपका डाइट के हिसाब से ही होता है। आप डाइट में क्या हेल्दी खाना लीजिए, और जितने अच्छे से लेंगी, जितने मतलब तरीके से लेंगी, उतने अच्छे से फ़र्क पड़ता है। बस मैंने बोला किसी को जल्दी पड़ता है, किसी को लेट पड़ता है, सबका अपना अपने बॉडी के हिसाब से होता है। इसमें से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आज मेरा बोलना फिर बहुत ज़्यादा हो गया है। एंजॉय करिएगा, सुनिएगा, और अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे मैं आपको मोटिवेट करती रहती हूँ, तो आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमको बहुत मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो आप लोग भी हमको भी कीजिएगा, मेरा भी हौसला बढ़ाइएगा। ओके, बाय बाय।